एक बार दोबारा बताएं सर। हम सभी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सहयोग करो। हमारी कल सुबह 10 बजे आओ, आपसे विनती है, हमारा सहयोग करेगा। आप लोग सहयोग करोगे, हमारे को न्याय मिलेगा। नहीं आज हमारे जैसे कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, गरीब आदमी है तो कोई नहीं सुन रहा, न ऊपर सुन रहा न नीचे आए आए। हमारे को तो नोटिस और देख रहे हैं, बोले नोटिस देंगे तुम। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो। नमस्कार, मैं रतन सिंह, खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं झुंझुनू के खेतान हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं। नया सर के सोहन सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां पर पहुंचे राजेंद्र सिंह गुड्डा। तो पूरा मामला क्या है, लोगों से बातचीत करके अपन जानेंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी, ये सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। मंत्री जी, क्या मामला, पूरा मामला बताइए एक बार। नया सर के अंदर एक सोहन सिंह नाम का एक गरीब राजपूत, जिसके ऊपर जिसकी पहले तो जमीन की मेडबंदी थी, तारबंदी, उसको प्रशासन ने जाके हटाया। उस पर बेचारे गरीब, जिसके बाईपास हो रखी थी, पहले से हार्ट पेशेंट था, उस पर मुकदमा लगा के उसको इतना टॉर्चर किया पुलिस ने। मुलजिम भी जो है उनके रिश्तेदार सदर थाने के अंदर मुलजिमों के रिश्तेदार, डायरेक्ट रिश्तेदार, उन्होंने पुलिस का रोल नहीं किया, रिश्तेदारी निभाई और इस परिवार को इतना प्रताड़ित किया। साथ ही सोहन सिंह के साथ इनके परिजन भी बता रहे मारपीट की, और मारपीट करने के बाद कल इधर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, जिले को पता नहीं राजस्थान को क्या सौगात दे रहे थे, लेकिन हमारे राजपूत समाज को तो सौगात दे दी उन्होंने। सोहन सिंह जिंदा था, अब जिंदा रहता, मार दिया। मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे थे, हमारे लोग डेड बॉडी को लेके बैठे थे 4 घंटे तक, FIR नहीं हुई मुख्यमंत्री जी आने से, हमें तो ये मिला। भजनलाल जी, आप भी सुन रहे होंगे, एक जाति से नहीं, पूरी 36 कौम से समाज चलता है। ये आप मुख्यमंत्री हो, न्याय करो। क्या मांग के सर बैठे हो यहाँ पे? भाई ये खड़ा रिंगाना तो मांगा भूस दूंगा भर, नहीं टेढ़ा हो जाएगा ना, कोई पाई को ना। बिरमी के महीने में मेघवाड़ गेल ने सरक गया और बोले कि उसको 24 चोटें थी, उसके सुभाष के शरीर पर 24 चोटें थी, बोले इसके अंदर पोस्टमार्टम में चोट आ जाएगी तो गिरफ्तार कर लेंगे। मेरी नहीं मानी तो आज वो कोई गिरफ्तारी नहीं है, उस मामले को रफा दफा कर दिया, वो सचिन ने करवा दिया। सर क्या मांग करे मंत्री जी खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से? क्या न्याय मांगते हैं? नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। नया मैं झुंझुनू जिले के अंदर, अरे भी पहले के ना, और भी वो मेघवाड़ सुभाष मेघवाल के हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उसका वीडियो था और उसके बाद में सारे के सारे उसको पीटा है, और उस डेड बॉडी को भी उनके परिजन पुलिस के दबाव में ले गए, बोले नोटिस देंगे, डरा दिया, धमका दिया, परिसर में ले लिया, और उनके परिजन लेके बॉडी को लेकर आज तक उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले इस ट्रेन से कट के वो एक मेघवाड़ी की डेथ हुई थी, और आज ये सोहन सिंह राजपूत, इसको प्रभावशाली लोगों ने पुलिस के दबाव से इसके अंदर 100% सदर थाने का SHO ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, सोहन सिंह के खिलाफ। और सोहन सिंह हार्ट पेशेंट था, बाईपास हो रखा था उसका, और उसके बावजूद उस गरीब आदमी को, बेसहारा आदमी को, जिस तरीके से पुलिस ने मुलजिमों के साथ मिलकर प्रताड़ित किया, मुलजिमों पर प्रताड़ित किया, मारपीट की, उनके सारे परिजन कह रहे हैं। और पिछले 30 घंटे से यहाँ बैठे हैं BDK के अंदर। मैं जितने भी हमारे झुंझुनू जिले में, शेखावाटी में न्याय प्रिय लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, उन सबसे अपील करता हूँ
कि कल सुबह आप 10 बजे बीडी के अस्पताल के अंदर बड़ी से बड़ी तादाद में आए और इस गरीब सोवन सिंह को न्याय दिलाने की कोशिश करें। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से कल भजनलाल जी आके गए, आज भी जिस तरीके से शासन और प्रशासन के लोग और मुख्यमंत्री इधर आ रहे हैं, जिले में मुख्यमंत्री जी की विजिट है, और उसी टाइम में एक गरीब राजपूत के साथ, बीपीएल राजपूत के साथ जिस तरीके से दरिंदगी, मैं पूरे बताना चाह रहा हूं, राजपूत समाज को शर्म आनी चाहिए कि यार तुमने जिस पार्टी को पैदा किया, जिस पार्टी को मजबूत किया, जिसको तुमने देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना के दिया, आज तुम्हारी क्या दुर्गति कर रखी है इस पार्टी ने, इस सरकार ने। आज न्याय के लिए ये गरीब समाज के लोग, गरीब लोग यहाँ न्याय के लिए जमीन के ऊपर बैठे हैं, और सीओ आके कहता है तुम्हें नोटिस दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई जिनके खिलाफ करनी चाहिए उनके खिलाफ न करके, और जो लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं सभी न्याय के पसंद करने वाले लोग, इंसाफ को पसंद करने वाले लोग, आप सबको कह रहा हूं, कल सुबह 10 बजे आप सारे अच्छी तादाद में आके, और इनसे ये मैं कहना चाहूंगा, सारे लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा। मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से जो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ इस तरीके से ये हमारे यहाँ के विधायक भामू जी आपने, मैंने सामने चुनाव लड़ा था, वो तो बात चली गई। इस राजपूत समाज ने तुम्हें वोट दिए हैं, इस मेघवाड़ समाज ने वोट दिए हैं, नहीं तू चुनाव तो तुमने 2 बार पहले भी लड़ लिए थे, आपके वोट नहीं आए थे। अब ये जो वोट देके एक उम्मीद के साथ तुम्हें बैठा है, आके पूछो, जातिवाद से काम नहीं करे चलेगा, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से एक गरीब बीमार आदमी को जिस तरीके से सताया गया, पीटा गया, जिस तरीके से उसके जमीन हड़पे गई, और प्रशासन ने जाके उनकी जमीन से तार हटा दिए, और जब कमजोर लोग थे उन सब की बाड़े हटा दी, उनकी खेती बर्बाद हो गई, उनकी खेतों को आवारा पशु खा गए, चर गए, और जब प्रभावशाली लोग आए तो तहसीलदार, एसडीएम, प्रशासन, पुलिस सारी बैरिंग वापिस आ गई, बोले 2 दिन में अपने आप हटा लेगा। अरे 2 दिन में ये हटा लेगा तो इनका क्यों हटाया, इनकी खेत की बाढ़ क्यों उठाई, बर्बाद कर दिया उस आदमी को। तो मैं जिस तरीके से ये झुंझुनू के अंदर गुंडा राज चल रहा है, जिस तरीके से हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इनका जवाब देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं सभी मेरे झुंझुनू विधानसभा के लोग नहीं, झुंझुनू जिले के लोग नहीं, और पूरी शेखावाटी के लोगों को कहता हूं, आप आइए और इसको ब्रेक लगाइए, इस गुंडागर्दी के, इस जातिवाद के, इनकी ब्रेक लगाइए, इसको रोकिए। इस प्रशासन की, यहाँ पर कलेक्टर को 16 सीसी का नोटिस मिलता है, एसपी यहाँ के एपी होते हैं, दूसरे एसपी और कलेक्टर साहब नए हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि एसपी साहब, आप, मैंने सुना आप बड़ी आदमी हो, लेकिन बड़ी आदमी कलेक्टर साहब आप भी अच्छे आदमी हो, लेकिन अच्छा आदमी ऐसे नहीं होता, अच्छा काम करने से अच्छा होता है। आप न्याय कीजिए, गरीबों को साफ इंसाफ दिलवाइए, और ये नहीं चलेगा। अब नोटिस की धमकी देते हो, अरे आदमी मर गया, किसका नोटिस? सोवन सिंह को तो फांसी की सजा हो गई, उस पर मुकदमा बढ़ा दिया, और उसके बाद में पीट दिया, पुलिस ने उसको जलील किया। सभी 36 कौम के लोगों को आह्वान करता हूं कि इस न्याय की लड़ाई के अंदर आगे साथ दीजिए। धन्यवाद। जमीन का विवाद था, तो एक राजपूत सोवन सिंह नाम का था, बाईपास उसकी हो रखी थी, हार्ट पेशेंट था, और पिछले 20-25 दिन से उन सामले परिवार ने उसे जो
सदर थाना है उसके अंदर जो इसके अंदर मुलजिम पक्ष है उसका रिश्तेदार यहाँ कोई कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, सो उसका सुरेश नाम है, संदीप नाम है उसका। उसका सारा है। और इन लोगों ने उसको इतना प्रताड़ित किया। ये लोग कल शाम से ही, पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तब मैंने कहा यार सीएम साहब का कार्यक्रम होने दो तुम आराम से, और तब से ये बॉडी के साथ यहाँ राजपूत समाज के लोग बैठे हैं। ओ आईजी साहब, यहाँ जिले लेवल पर तो आपको जानकारी होगी, कलेक्टर साहब को तो 16 सीसी मिली थी यहाँ रामदार मीणा को तो, और जो एसपी था वो मैंने तो मेरी जिंदगी के अंदर उस तरह का एसपी देखा ही नहीं था। अब जो कलेक्टर एसपी दोनों ही नहीं है। अब आप जैसे काबिल अधिकारी बैठे हैं और आप इनको ये बताओ कि इस मामले के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करें, न्याय करें इनके साथ। और ये डेड बॉडी को लेके मैं आपको बता रहा हूँ साहब, इस मामले के अंदर ये हकीकत है, न्याय चाह रहे हैं, कोई इसमें कोई जातीय संघर्ष और ये स्थिति बनेगी कि 2 दिन से कल 3 बजे से बैठे हैं घर वाले उसके परिजन बॉडी को, और ये समाज के लोग सारे इकट्ठे होंगे और ये स्थिति बन जाएगी। ये भाजपा इन ठाकुरों के वोटों से जीतती है। अरे ठाकुरों की ऐसी तैसी भी भाजपा ही कर रही है। अरे लोगों में बड़ी कुंठा है इनके अंदर। तो आप एक बार एसपी साहब से बात करो इस मामले में। सोहन सिंह है और डेड बॉडी को कम से कम मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, यहाँ मौके से आपसे। आप एसपी साहब से बात करो। थैंक यू सर।